ये बेबुनियाद बात है। और तथ्य सही नहीं है। अच्छा ठीक है, तथ्य गलत है। हाँ, ईडी के तथ्य गलत है, नोएडा के चैनल गलत है, टिप्पणी गलत है, गिरफ्तारी गलत है ना सर, बेल नहीं मिली गलत है, सब गलत है। टिप्पणी जो है ये चैनल की हेडलाइन के लिए है। मतलब आप लोग इतने नार्सिसिस्ट नहीं, विश्व के 7 देशों में लोग उपवास कर रहे हैं केजरीवाल के, भारत से इनका कितना लेना देना है, ये वो चोर है। दोस्तों समाचार 2.0 की एक नया वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज एक मस्त डिबेट वीडियो ले आ गया हूँ, वीडियो अंत तक देखना। आज की डिबेट होने वाली है एंकर रूबिका लियाकत और राजनीतिक विश्लेषक रूबी श्रीवास्तव के बीच में। दोस्तों आज की डिबेट में ये रूबी श्रीवास्तव अरविंद केजरीवाल को डिफेंड करते करते कोर्ट और ईडी को बीजेपी की एजेंट बता दिया और ये भी कहने लगा कि अरविंद केजरीवाल के लिए 5 देशों के लोग उपवास कर रहे हैं। उनकी ये बात सुनकर रूबिका लियाकत जब क्लास लगाना शुरू किया तब उनको भी गोदी मीडिया कह दिया। दोस्तों आज की ये डिबेट बहुत शानदार होने वाली है, अंत तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। कोर्ट क्या कह रहा है? जो बातें कही जा रही हैं वो मजाक नहीं है। आप जितना माहौल बना लीजिए, कोर्ट की टिप्पणी ये बताती है कि दाल में कुछ काला है। इनफैक्ट दाल पूरी काली है। नहीं रूबिका जी नमस्कार। पहली बात तो ये कि जो आज हाई कोर्ट का जो भी ये निर्णय है, ऑर्डर है, ये आपके लिए हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो बातें इसमें कही गई हैं वो सर जो भाजपा का एजेंडा है कम से कम उसको पूरी तरह से कंफर्म करती है। अच्छा, जैसा मैं आपको इस जजमेंट के बारे में भी बता दूं, हाँ? कि इस जजमेंट की मुझे तो कम से कम पूरी अपेक्षा थी कि इस तरह की बातें इसमें कही जाएंगी। और अरविंद केजरीवाल ने कोई बेल तो मांगी नहीं थी, उन्होंने तो कहा था कि मेरा ये रिमांड इलीगल। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और उसके पक्ष में उन्होंने तथ्य भी रखे थे। अब हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, पर माननीय जज साहिबा ने जो बातें उसमें लिखी आपको हैं, कैसे पता था कि ये सारी बातें लिखी जाएंगी? और आप कैसे कह सकते, किस बिना पर कह सकते हैं हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए तो ये ठीक है, कोर्ट ने हेडलाइन बनाने के लिए ये टिप्पणी की है? मैं कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं रूबिका जी। मेरा ये कहना है कि ये जो बातें कही गई हैं वो हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए ठीक है सर, ये हेडलाइन नहीं, अच्छा जो है वो अलग है। अब एक बात मुझे जज साहिबा ने कहा, रवि जी, माननीय जज साहिबा ने कहा कि जो अप्रूवर का कानून है वो 100 साल पुराना है। बिल्कुल ठीक, मगर 100 साल पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं थे। 100 साल पहले कोई इलेक्टोरल बॉन्ड दे करके अप्रूवर नहीं बनता था, आज बनता है। अब जज साहब तो उन्होंने ये बात तो नहीं मानी है, उन्होंने कहा ये आप राजनीतिक कारणों से कह रहे हैं, मगर सच्चाई यही है कि शरद चंद्र रेड्डी हो, चाहे सी अरविंद हो, चाहे मगुंटा रेड्डी हो, वो आज भाजपा के मगुंटा रेड्डी उम्मीदवार हैं, एनडीए के वो कैंडिडेट शर्मा जी भी हमारे साथ प्रचार कर रहे हैं। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने जो कहा है उससे आप क्यों बच रहे हैं? कोर्ट जो टिप्पणी करता है उससे तो आप इधर उधर नहीं कर सकते, वो ना भावनाओं से चलता है ना राजनीति से चलता है। इसी बात का जिक्र आज किया है के शर्मा जी। रूबिका जी एक मिनट, इस पर तो ईडी ने ही स्पष्टता की हुई है। ईडी ने कहा है क्योंकि वो पैसा जो है खर्च कर दिया गया है चुनाव में, हाँ। और उस गवाह ने वहां पर जाकर कोर्ट में बयान दिया है। रवि जी कुछ कहना चाह रहे हैं उससे पहले कोर्ट में दिया गया 30 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर अनुराग भदौरिया 30 सेकंड। ये आप क्या कपोल कल्पित बातें कर रहे हैं? ये कौन सी आप यहाँ पे अफवाह उड़ा रहे हैं बैठ के? अरे भैया कौन ले गया पैसा? पैसा कैसे गया? ट्रांसफर हो गया या इंटरनेट से गया, एनईएफटी से गया, आरटीजीएस से गया, आईएमपीएस से गया, काहे से गया, कहाँ गया? अरे भाई इलेक्शन एक्सपेंडिचर तो हवाला से सबमिट हो गए ना, हवाला वाला भी बयान दे रहा है, तो अब वो खर्चा कहाँ से हो गया उसके अंदर? ये आप घर में बैठ करके कितने भी बना लीजिए रवि जी प्लीज, चोरी ऊपर से सीना कैसे हो सकती है? ईडी के तथ्यों के मुताबिक केजरीवाल इस घोटाले की साजिश में शामिल हैं। किसी के घर पे मिला दिखाइए, ये किसी और ने नहीं कहा है। सुनिए पहले रवि जी मेरी बात सुनिए, घर पे मिला बताइए, मेरी बात सुनिए ना रवि जी, मेरी बात सुनिए। कोर्ट ने क्या कहा, मैं शब्दशः पढ़ के सुना रही हूँ। ईडी के तथ्यों के मुताबिक केजरीवाल इस घोटाले की साजिश में शामिल है। ईडी के मुताबिक वो व्यक्तिगत और आप संयोजक दोनों के तौर पर शामिल थे। अरे तो ईडी का और क्या काम करेगा? नहीं तो ईडी क्या काम करेगा? ईडी तो यही कहेगा मैडम, ये तो ट्रायल जब सबूत सामने आएंगे तो पता चलेगा कि ईडी झूठ बोल रहा था। कौन है ये लोग?
तथ्यों के मुताबिक का मतलब क्या होता है? अनुराग अरे भदौरिया मैडम जी। तथ्य कहाँ है? अरे तथ्य तो सामने लाइए ना। अरे तो वो ईडी के तथ्य कहाँ तथ्यों के है? वो आपको क्यों बताएंगे? वो तो कोर्ट को बताएंगे ना। कोर्ट ने कहा है, अरे हाई कोर्ट की कोर्ट को ही तरफ तो से कहा है, बताए मैडम, ईडी के कोर्ट- तथ्यों के तो मुताबिक ईडी का अरविंद अपना- केजरीवाल इस घोटाले की साजिश में शामिल है। ये लाइन लिखने अरे की क्या आप जरूरत ये है हाई आपका कोर्ट को? कहना है। अरे आपका मेरा कहना है, नहीं, ये कोर्ट का कहना है। कोर्ट ने जो ईडी ने कहा वो कोर्ट ने शब्दशः उसमें लिख दिया। अरे कोर्ट कैसे ने लिख तो नहीं दिया? माना अभी तक क्या अरे शामिल है कि कोर्ट का नहीं। कोर्ट तो ट्रायल करेगा ना कोई मैडम। सूझबूझ है कि नहीं है? कोर्ट ने कोई भी उसको कुछ भी कोर्ट बोलेगा वो ट्रायल- लिख देगा। गजब करते हैं आप। ट्रायल करे कल तक बिना तो आप थोड़ी बड़े किसी खुश को हो रहे सजा थे। मिलती है। कल तक तो बड़े खुश हो रहे थे कि आप देखिए वो सिंह साहब को जो है आजाद कर दिया गया है, हमारी जीत हुई है। और आज कोर्ट जब आपको सुना रहा है और ये साफ तौर पर कह रहा है कि ईडी के तथ्यों के मुताबिक केजरीवाल इस घोटाले की साजिश में शामिल है, आप कह रहे हैं कोर्ट ने लिख दिया। अनुराग भदौरिया जी बताइए, आप भी यही मानते हैं? ओके रवि जी रुक जाइए। कोई कन्विक्शन नहीं है मैडम। अरे नहीं है कन्विक्शन, मैं ऑब्जर्वेशन की बात कर रही हूँ। इस ऑब्जर्वेशन को क्यों आप इस ऑब्जर्वेशन को क्यों साइडलाइन कर रहे हैं? क्या वजह है? अंधे क्यों बन रहे हैं? तो ऑब्जर्वेशन छोटा मोटा है क्या? रूबिका जी, मुझे लगता है कि जो न्यायालय ने कहा उसी से मुझे शुरू करना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि राजनीति से न्याय नहीं होता है, अदालतें नहीं चलती हैं, कानून राजनीति से प्रभावित नहीं होता है। अगर ये न्यायालय को कहना पड़ रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि पिछले कुछ दिनों से विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह से रामलीला मैदान में एक भ्रष्टाचार के आरोपी के पक्ष में खड़े होकर और वहां से संदेश देने की कोशिश की कि दरअसल जो भी एजेंसियां कर रही हैं और जो न्यायालय में ले जा रही हैं उसके बावजूद पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा उनके खिलाफ चलाया जा रहा है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हुआ। नंबर 1। नंबर 2, ये जिस तरह से न्यायालय ने कहा है, न्यायालय की वर्डिंग से जो आपने भी पढ़ के सुनाई, शब्दशः वो कह रहे हैं कि भाई जो कुछ हमारे पास प्रमाण है, और जाहिर है ईडी का ही प्रमाण होगा, कोई हर्षवर्धन त्रिपाठी या रवि श्रीवास्तव या अनुराग भदौरिया तो लेके जाएंगे नहीं, ईडी ही लेकर जाती है, जांच एजेंसी का काम ही यही है। उन प्रमाणों के आधार पर अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं। ये इतना बड़ा बयान है और इसको आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रवि श्रीवास्तव कह रहे हैं कि हेडलाइन मैनेजमेंट है। अदालत के आदेश को हेडलाइन मैनेजमेंट बता रहे हैं। और क्या न्यायालय किसी हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए अपने फैसले सुनाता है? मुझे लगता है कि चूंकि आमतौर पर ऐसे निर्णयों पर कोई कुछ बोलते नहीं है, लेकिन अरविंद जी तो लगातार माफिया मानते रहे। कोर्ट का नहीं है, ये नोएडा के चैनलों का हेडलाइन मैनेजमेंट है। क्या करें? नोएडा के चैनलों के लिए हेडलाइन मैनेजमेंट है, कोर्ट के लिए नहीं है। रवि जी प्लीज इनफ नोएडा के चैनल, ये आपको लग रहा है हाई कोर्ट की टिप्पणी जो है ये चैनल की हेडलाइन के लिए है? मतलब आप लोग इतने नार्सिसिस्ट, नहीं इतना आप लोग अहंकारी हैं कि अगर आपकी गाय तो सब बढ़िया, और अगर आपके खिलाफ कोई सुना दे तो आपने सबकी कोठरी बना दी है। आपको लगता है कि आपके हिसाब से चले तो बढ़िया रवि जी, और आपके हिसाब से ना चले हाई कोर्ट की। नहीं वो एजेंडा आपका दिखाई दे रहा है रवि जी, आपका एजेंडा दिखाई दे रहा है। क्या मतलब नोएडा के चैनल? नहीं, इसके माने क्या है सर? हाई कोर्ट की जज साहिबा जो है वो नोएडा के किसी चैनल में काम करने वाली कर्मचारी दिख रही है आपको? वो जो कह रही हैं कि ईडी के तथ्य ये बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता है। ये क्या है? ये नोएडा के चैनल में काम करने वाली जज साहिबा के शब्द है। ये बताइए, बड़े आराम से आपने ये तो कह दिया कि ये तो अरे हेडलाइन मैनेजमेंट क्या है? ये हेडलाइन मैनेजमेंट है। दौर अभी जारी है। नहीं अभी और पहले मुझे इस पर बताइए, आप बड़ी अदालतें हैं। आप मुझे इस पर बताइए ना, उससे बड़ी अदालतें बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से जो कहा गया है, हाईकोर्ट की तरफ से जो कहा गया है, ईडी के तथ्य बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल की इसमें संलिप्तता है। इसके क्या माने होते हैं? झूठ है ये बेबुनियाद बात है। तथ्य सही नहीं है। अच्छा ठीक है, के तथ्य गलत है। हाँ, ईडी के तथ्य गलत है, नोएडा के चैनल गलत है, टिप्पणी गलत है, गिरफ्तारी गलत है ना सर, बेल नहीं मिली गलत है, सब गलत है। हम बेचारे कब तक खेलेंगे? आपने देश की जनता को बेवकूफ समझ रखा है क्या? इस देश में चुनाव को लेके न सिर्फ देश में, अरे चुनाव पर चुनाव आयोग के बाहर आपको खड़े हो जाना है ना?
ईडी को आपको खोखला बता देना है, सीबीआई को आपको बकवास बता देना है, आपको मीडिया के ऊपर भी किसी तरीके से आक्षेप लगाने से अपने आप को रोकना नहीं है। सब बर्बाद है, सब खराब है। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद है ना? जो खराब है वो उसे खराब कहा जाएगा। हाँ, बस इकलौते वही तो बचे हैं जो जेल में हैं, इकलौते वही बचे हैं जिनको जिंदाबाद करना चाहिए। अमेरिका कह रहा है आज, ये इंग्लैंड कह रहा है आज, ये ऑस्ट्रेलिया कह रहा है आज। ऑस्ट्रेलिया उनके गुणगान गाते रहिए, सब कह रहे हैं यहाँ पर जय हिंद हो रहा है, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। के शर्मा जी, देखिए, ये इनकी मानसिकता को रूपिका जी समझना पड़ेगा। इनको भारत के न्यायालय पे भरोसा नहीं है, लेकिन अमेरिका का एक बयान पे भरोसा है। इनको भारत के बड़े उच्च न्यायालय से और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा नहीं है। इनको एक विदेश का एक पेपर, एक मैगजीन का रिपोर्टर यदि कुछ लिख देगा तो उस पर इनको भरोसा है। तो ये तो इनकी मानसिकता है। इनसे आप समझ सकते हैं कि भारत के 7 देशों में लोग उपवास कर रहे हैं केजरीवाल या भारत क्या बोला तूने? इनका कितना लेना देना है? ये वो चोर हैं, ये वो चोर घोटालेबाज हैं जो भारत को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं, दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। और मोदी जी की ये चुनौती है कि आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको जेल के दरवाजे तक लेकर जाएंगे, जेल में डाल के रहेंगे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों, वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।